Assalamu alaikum viewers, I am Hassan Abdullah Patel, and in this video I will be discussing the chapter groups for the ECAT preparation. So first of all, the things you must know that group is directly related to the chapter functions. Okay, so first of all, for this chapter you must have some knowledge from the chapter sets. Okay, now first of all, number of binary relations. Number of binary relations are always n square, where n is equals to number of elements present in the set. Okay, for suppose a set is 1 comma 2 and I am asking about the operation multiplication. Now the number of relations will be 2 square, that is 4. How? First of all, I will do 1 into 1, that is equals to 1. Then 1 into 2 is equals to 2. Then 2 into 1 is equals to 2. Then 2 into 2 is equals to 4. So we can see that 4 is out of the set. 4 जो है वो सेट से बाहर का आ गया. सो कभी भी अगर आपके पास ऐसा आंसर आ जाए जो सेट से बाहर का हो, सो उसको हम कहते हैं, हम ये कहेंगे कि जनाब S हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे S is open with respect to multiplication, या हम ये कहेंगे कि S is not closed with respect to multiplication. बात समझ में आ गई? ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 1. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जनाब हमारे पास एक सेट है T जिसके एलिमेंट्स हैं 0 और 1. ठीक है, और हमारे पास चले मैं लेता हूँ 1 और -1, और हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हमारे पास है जनाब डिवीजन का. ठीक है, सो अब सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा नंबर ऑफ रिलेशंस. तो नंबर ऑफ रिलेशंस आपको पता है कि कितनी है, 4 होंगी. उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये सब करना है जो मैंने यहाँ किया था कि पहले मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा बल्कि मैं डिवाइड करूंगा. उसके बाद मैं 1 को डिवाइड करूंगा -1 से. सो मेरे पास जो आंसर आएगा वो -1 आएगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है? और उसके बाद मैंने -1 को डिवाइड किया 1 से, तो मेरे पास आंसर -1 आएगा. और जब मैं -1 को -1 से ही डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे पास 1 आएगा. तो अब मेरे पास जो आंसर है वो सारे के सारे सेट के अंदर से ही आ रहे हैं. जब आंसर सारे के सारे सेट के अंदर से ही आ रहे हैं तो अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा क्लोज्ड. बात समझ में आ रही है? तो अगर तमाम तरह आंसर सेट के अंदर से ही आएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे. तो हम लिखेंगे S
S is closed with respect to डिवीजन। ठीक है, और अगर हम इसको उल्टा करके पढ़ें तो हम क्या लिखते हैं, और डिवीजन is a binary operation on S। बात समझ में आ गई? अच्छा, जो आपके सामने मैंने अभी रिलेशंस लिखी हैं, इनको हम टेबल की शक्ल भी दे सकते हैं। हम टेबल की शक्ल कैसे देख सकते हैं? हम टेबल की शक्ल ऐसे देख सकते हैं कि जहाँ हमने लिखा डिवाइड, यहाँ पर हमने लिखा 1, यहाँ पर लिखा हमने -1, यहाँ लिखा हमने 1 और यहाँ लिखा हमने -1, और यहाँ पर अब लिख देंगे आंसर्स। सो हमारे पास जो 1 डिवाइड बाय 1 का आंसर था वो 1 था, 1 डिवाइड बाय -1 का -1 था, -1 डिवाइड बाय 1 का जो है वो आंसर -1 था, और हमारे पास -1 डिवाइड बाय -1 का आंसर 1 था। कोई इशू इसमें? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया और आपने यहाँ लिख दिया, उसके बाद आपने 1 को डिवाइड किया -1 से और आपने यहाँ लिख दिया, उसके बाद आपने -1 को डिवाइड किया 1 से और आपने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद आपने -1 को डिवाइड किया -1 से और आपने यहाँ लिख दिया। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हमारे पास एग्जाम्पल है। एक सेट है जनाब 1 1 और आपका अल्लाह वाला करे ओमेगा, और आपके पास है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सेट है और ऑपरेशन हमने दिया है मल्टीप्लाई का। तो सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास कितनी होंगी जनाब? नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास होंगी जनाब 3 का स्क्वायर, जो कि होता है 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास कितनी होंगी? 9 होंगी। ये बात समझ में आ गई सबको? अब उसके बाद हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। तो टेबल में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई का निशान। ठीक है, और आप डॉट लिखे मल्टीप्लाई लिखे, एक ही बात है, हम यहाँ पर डॉट लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1, यहाँ आएगा ओमेगा और यहाँ भी आएगा ओमेगा, और जनाब यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखें, हमें पता है कि 1 इंटू 1 जो 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा जो है वो ओमेगा ही होता है, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से ओमेगा को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर ओमेगा ही आएगा, और जब मैं ओमेगा इंटू ओमेगा करूंगा तो आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा, जबकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करूंगा तो ओमेगा क्यू आएगा, जो कि ऑटोमेटिकली इन द एंड 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को 1 से करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करूंगा ओमेगा क्यू हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज हैं इक्वेशंस के चैप्टर में आपने पढ़ ली है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा 4 हो जाएगा, जो कि इवेंचुअली ओमेगा 4 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ओमेगा के अंदर। तो यहाँ पर आपने कुछ बातें याद रखनी है। वो क्या है बातें याद रखनी है? कि सबसे पहली बात कि ओमेगा क्यूब जो है
वो 1 के बराबर है। और दूसरी बात ये कि ओमेगा 4 जो है वो बराबर है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के, जो कि ओमेगा क्यूब अगर 1 के बराबर होगा तो इवेंचुअली आपको क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। ये दो बातें आपने याद रखनी है। बात समझ में आ गई है, जिसकी वजह से ये हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। तो आपने देखा कि सारे के सारे आंसर उसी के अंदर से आ रहे, कोई एक भी आंसर बाहर नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और multiplication is a binary operation on S। समझ में आ गई बात। अब हमारे पास एक और सेट है जनाब, सेट है हमारे पास जनाब एक सेट है A 1 माइनस, दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट है A जो कि बराबर है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, और आपको जो ऑपरेशन दिया गया है वो दिया गया है डिवाइड का। ठीक है। अच्छा, इसको जो है वो हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, जबकि इसको जो है वो हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। अच्छा जी, अब सबसे वही वाली बात कि नंबर ऑफ रिलेशंस बतानी है आपको। नंबर ऑफ रिलेशंस जो है हमारे पास हो जाएंगी 4 का स्क्वायर जो कि हो जाएंगी 16। अब यहाँ पर टेबल बनेगा। अच्छा, जो टेबल बना रहा हूँ मैं इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल ना, इसको कॉम्पोजिशन टेबल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा आयोटा, यहाँ पर आएगा माइनस आयोटा। ठीक है जी। 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब 1 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 ही आएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि 1 डिवाइड बाय आयोटा, भाई 1 डिवाइड बाय आयोटा जो है वो बराबर होता है माइनस आयोटा के। ये बात आपने याद रखनी है। तो 1 डिवाइड बाय -1 करेंगे तो -1 ही आएगा, लेकिन 1 डिवाइड बाय हम करेंगे आयोटा तो माइनस आयोटा आएगा, ये भी बताया मैंने आपको। 1 डिवाइड बाय माइनस आयोटा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो -1 आएगा या 1 आएगा। -1 डिवाइड बाय आयोटा करेंगे तो आयोटा आएगा, और यहाँ पर जो है वो आएगा जनाब माइनस आयोटा। आयोटा डिवाइड बाय 1 आयोटा, आयोटा डिवाइड बाय -1 माइनस आयोटा, आयोटा डिवाइड बाय आयोटा 1, आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा -1, माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 आएगा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा डिवाइड बाय -1 आएगा आयोटा। ये आएगा -1, ये आएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह आंसर्स जो है वो वहीं से आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे, ये वाली बात।
कि S is closed with respect to division और division is a binary operation on S। ठीक है जी। कोई मसला है इसमें? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अच्छा जी, तो ये थे जनाब फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमारे पास हम देखते हैं बड़े पैमाने पे। हमने ये देखा कि हमारे पास 4 किस्म के ऑपरेशंस होते हैं। 4 किस्म के ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है जी। तो हमारे पास प्लस होता है, माइनस होता है, इसको खूबसूरत राइटिंग में लिख लेते हैं। प्लस होता है जनाब, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, और हमारे पास डिवाइड होता है। अब सेट हमने यहाँ लिख लिए। हमारे पास सेट है जनाब इवन नंबर का, ऑड नंबर का। ये नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं भी देखा हुआ है तो भाई देख लीजिएगा, ताकि जो है वो आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ से जो है ना वो देखना है, पता होना चाहिए इन सब सेट्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं जनाब क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, और हमारे पास होते हैं जनाब नेचुरल नंबर। ये होते हैं क्या, फिर कह रहा हूँ कि नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ मैं। फिर हमारे पास है होल नंबर। ठीक है, फिर हमारे पास है इंटीजर्स, फिर हमारे पास हैं रैशनल नंबर, और फिर हमारे पास हैं इरैशनल। ठीक है जी, और फिर हमारे पास हैं रियल। अच्छा जी, इनके मैं आपको सिंबल्स भी बता देता हूँ जनाब। इनको सिंबल से याद कर लें बेहतर है। ये ई से रिप्रेजेंट होता है, ये ओ से, ये एन से, ये डब्ल्यू से, ये जेड से, ये क्यू से, ये क्यू प्राइम से, और ये आर से। अब सीन ये है बॉस के अब आपने क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है प्लस में ना, तो बेसिकली आपने देखना ये है कि कोई भी दो इवन नंबर आप प्लस करते हो तो आंसर इवन आता है या नहीं आता। तो आपको पता है कि आंसर इवन ही आता है। तो इवन नंबर को जब आप प्लस करते हो इवन नंबर से, तो आंसर आपके पास इवन ही आता है। तो इसका मतलब सेट जो है वो क्लोज्ड कहलाएगा एडिशन पे। मैंने यहाँ पर लिखा क्लोज्ड। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन पे भी क्लोज्ड होगा, क्योंकि दो इवन नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर इवन ही आएगा। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आंसर इवन ही आएगा। जैसे 2 4 जा 8, जैसे 8 6 जा 48, ये सब जो है ना इवन नंबर ही कहलाते हैं। डिवीजन का मसला ये है कि हमेशा जो है ना वो इवन नंबर नहीं आएगा। जैसे आप 4 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं या 6 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो आप देखें 6 डिवाइड बाई 2 में जो है वो 3 आया, ऑड नंबर आ गया, इवन नंबर नहीं आया। दूसरा मसला डिवीजन का ये है कि डिवीजन में आप पॉइंट्स को रोक नहीं सकते। और ये बात आपको पता है कि हमारे पास जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं ना, वो सिर्फ ये वाले होते हैं, रैशनल, इररेशनल और रियल। ये सारे के सारे नंबर्स जो है ना ये होते हैं पॉइंट्स में। उसके अलावा कोई भी नंबर्स पॉइंट्स में नहीं होते। तो जब कोई नंबर पॉइंट्स में नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है वो डिवीजन में हमेशा ओपन ही आएंगे, क्योंकि आंसर अगर पॉइंट्स में आ गया तो वो इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर ये सब थोड़ी कहलाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, ओपन, डिवीजन में ओपन। अब आ जाइए जनाब, दो ऑड नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे तो ऑड नहीं आएगा। अब आप 3 + 5 करते हो तो 8 हो जाता है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपन हो गया।
लेकिन जब दो नंबर्स आप ऐड करते हो, सॉरी मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर जो है वो ऑड ही आता है। तो नेचुरल नंबर्स आप प्लस करते हो तो आंसर नेचुरल नंबर ही आता है, लेकिन जब आप माइनस करते हो तो आंसर माइनस में आ सकता है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। मल्टीप्लाई करो दो ऑड नंबर्स को, सॉरी नेचुरल नंबर्स को, तो आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा। अच्छा जी, नेचुरल और होल नंबर का एक ही तरीकाकार है। इंटीजर में जनाब होता क्या है कि जब आप आंसर्स को, दो इंटीजर्स को प्लस करें तो इंटीजर ही आएगा, दो इंटीजर्स को माइनस करें इंटीजर ही आएगा, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें इंटीजर ही आएगा। रैशनल नंबर हमेशा क्लोज रहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है एक सेकंड, जनाब रैशनल में और इरेशनल में तो ना सही, रियल नंबर में हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि विद जीरो और विदाउट जीरो। सो अब छोटा सा मसला ये है कि जब हम रैशनल नंबर्स को देखते हैं तो हमारे पास हमें जीरो को जरूर देखना पड़ता है कि भाई आप दो नंबर्स को डिवाइड करें, ऑब्वियस सी बात है हर नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो के फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर आप जीरो अपॉन में ले आए, तो अब अपॉन में जीरो का मतलब है क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं, विद जीरो, और दूसरी कंडीशन होती है जनाब विदाउट जीरो। तो विद जीरो और विदाउट जीरो, अगर आप जीरो को कंसिडर करते हैं तो जीरो के केस में होता क्या है कि अगर जीरो है तो अगर आप डिवाइड करेंगे जीरो से तो आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जीरो को कंसिडर नहीं करते तो इसका मतलब जीरो वाला केस जिसपे इन्फिनिटी आ रहा था वो आपने हटा दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इररेशनल नंबर्स आप प्लस करें, जरूरी नहीं है कि हमेशा इररेशनल ही आएगा, कैंसिल भी हो सकते हैं, जीरो भी आ सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जीरो आ सकता है, जीरो इररेशनल नहीं है। तो इन शॉर्ट ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। और आ जाइए रैशनल और रियल पे, तो ये सेम केस रहता है जनाब, रियल और रैशनल का, कि विद जीरो और विदाउट जीरो आपको देखना पड़ता है। तो जनाब ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैं ज़रा इनको कलर कर दूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए कि जनाब जो ये नीले वाले हैं ना वो क्लोज्ड हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सबके? चलो जी, और जो मैंने छोड़ दिए हैं वो ओपन है। तो आपसे सवाल एमसीक्यू में किस तरीके से पूछा जा सकता है कि इवन नंबर्स आर डैश विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपको पता है आपने क्लोज लिखना है। सारे तौर पर आपसे कहा जाए कि इंटीजर्स आर डैश विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, तो आपको पता है कि आपने ओपन लिखना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है जनाब एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है जनाब?
जनाब ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ये बराबर होता है ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। अब स्टेरिक जो है ना, स्टेरिक इज एनी ऑपरेशन, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात यह कि एडिशन एंड multiplication are associative, but subtraction and division are not. ओके, ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास है अब कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि ए स्टेरिक बी करो या बी स्टेरिक सी करो, सॉरी बी स्टेरिक ए करो, बात बराबर होती है। स्टेरिक इज एनी ऑपरेशन है और यहाँ पर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होते। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट भी इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है जी। अब आ जाइए जनाब आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी लॉ क्या है? आइडेंटिटी लॉ ये है कि जनाब ए स्टैरिक ई करेंगे ना तो वो एक ही बराबर आएगा। यहाँ पर आपने क्या याद रखना है कि स्टैरिक जो है वो एनी ऑपरेशन है, और दूसरी बात जो है क्या रखनी है आपने कि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्टैरिक। अच्छा जी, यहाँ पर भी दो बातें बनती हैं। पहली बात कि जनाब जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे आप 2+0 करते हो तो 2 ही आता है ना। जिस तरीके से 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि जब आप मिसाल के तौर पे 3 into 1 करते हो तो आंसर क्या आता है? 3 आता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब आ जाइए हमारे पास कि किसके पास आइडेंटिटी है और किसके पास आइडेंटिटी नहीं है। तो जनाब हमारे पास दोबारा से हम बनाते हैं टेबल। तो टेबल में हमारे पास ये चाहिए हमें, हमने कॉपी कर लिया। इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल। अच्छा, इररेशनल को उड़ा दें, जरूरत नहीं है हमें इसकी। जनाब हमारे पास जो दो ऑपरेशन है और कौन कौन से हैं जो हमें देखने हैं, वो है जनाब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सबने एडिशन को देखना है और हमें मल्टीप्लिकेशन को देखना है।
ठीक है जी। अब हमारे पास जो प्लस की आइडेंटिटी है वो है 0, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है 1। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर आप कर रहे हो, चेक कर रहे हो। क्या चेक कर रहे हो? आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो। ठीक है जी। सो अब मुझे बताएं कि इवन नंबर में हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो जनाब इसका जवाब है यस, लेकिन इवन नंबर में 1 नहीं होता। ऑड नंबर में 0 नहीं होता लेकिन 1 होता है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता लेकिन 1 होता है। बात समझ में आ गई? तो आपको सिर्फ करना यह था कि आपको ये देखना था कि किसी भी सेट में एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी एलिमेंट या नहीं करता है। बात समझ में आ गई सबके? तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम यस लिख देंगे, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो हम नो लिख देंगे। इतनी सी बात समझाई मैंने आपको। तो ये सारी बातें मिल मिला के अब आगे जाके समझेंगे कि ग्रुप क्या होता है और सारी चीजें सीखेंगे। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं भाई, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो जनाब अब आ जाते हैं हम इनवर्स लॉ पे। इनवर्स लॉ क्या कहता है? इनवर्स लॉ ये कहता है कि ए स्टेरिक ए इनवर्स अगर करोगे हमारे पास ई आएगा। स्टेरिक एनी ऑपरेशन है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। और हमारे पास जो ए इनवर्स है वो क्या है? ये है जनाब इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, मतलब किसी भी ऑपरेशन के अंदर उसका जो इनवर्स है। तो जनाब सबसे पहले हमने बताया कि माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। जैसे मिसाल के तौर पे 2 को आप प्लस करोगे -2 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 0। तो आपने 2 को प्लस किया, मतलब 2 को स्टेरिक किया उसके इनवर्स के साथ, तो आंसर आपको मिल गया आइडेंटिटी। तो हमारे पास 1/a क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। जैसे आप 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3 से, तो आपको क्या मिल रहा है? 1। 3 को आपने उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है। जनाब बात समझ में आ रही? तो अब हमने क्या देखना है? हमने देखना है जनाब इनवर्स की एग्जिस्टेंस। इनवर्स की एग्जिस्टेंस क्लियर है जनाब यहाँ तक? तो अगर आप प्लस में देखेंगे तो आप एग्जिस्टेंस देखेंगे -a की, और अगर मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्टेंस देखेंगे तो आप देखेंगे 1/a की, ठीक है। सो आपको पता है कि पॉइंट्स वाले नंबर्स कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स है। तो इसका मतलब 1/a अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो सिर्फ रैशनल में करेगा या रियल में करेगा। अब इंटीजर में 1/a, होल नंबर में 1/a, नेचुरल में 1/a, ऑड नंबर में 1/a और इवन में 1/a जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अपॉन के नंबर्स रैशनल और रियल में ही होते हैं।
बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? अब आ जाइए इवन नंबर्स। तो -a का जो नंबर है वो इवन नंबर में एग्जिस्ट कर सकता है, ऑड में भी कर सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं कर सकता। होल नंबर में माइनस का नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है? इंटीजर, इंटीजर में भी कर सकता है, रैशनल में भी कर सकता है, और हमारे पास रियल में भी कर सकता है। तो हमने ये देखा कि किस किस के पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और किस किस के पास जो है वो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? अब हमारे पास इनवर्स की एग्जिस्टेंस तो आ गई। अब मैंने आपको ये बताना है कि कौन सी चीज क्या होती है। जनाब, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम ग्रुपॉइड किसे कहते हैं। ठीक है जी? फिर हमें ये देखना है कि हम सेमी ग्रुप किसे कहते हैं। फिर हमें ये देखना है कि हम मोनोइड किसे कहते हैं। फिर हम ग्रुप किसे कहते हैं, और फिर हम अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं। देखें, हमने अभी तक 5 प्रॉपर्टी पढ़ी। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, हमने जो है वो आइडेंटिटी पढ़ी, फिर हमने इनवर्स भी पढ़ा, और फिर हमने कम्यूटेटिव भी पढ़ा। अगर कोई सेट सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड हो और बाकी चीजों को फॉलो करे ही ना, तो उसको हम कहते हैं ग्रुपॉइड। ठीक है? अगर कोई सेमी ग्रुप है तो वो क्लोज्ड भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा, लेकिन बाकी चीजों को फॉलो नहीं करेगा। अगर कोई मोनोइड है तो वो क्लोज्ड भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, उसके पास आइडेंटिटी भी होगी, लेकिन उसके पास इनवर्स नहीं होगा, और उसके पास वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। ग्रुप जो है वो क्लोज्ड भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है जी? उसके पास आइडेंटिटी भी होगी, उसके पास इनवर्स भी होगा, लेकिन वो कम्यूटेटिव जो है वो नहीं होगा। जबकि अबेलियन ग्रुप में सारी चीजें होंगी। ठीक है जी? फील्ड जो है वो क्या होता है? फील्ड follows all these points as well as it follows distributive law। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है जी? अच्छा जी, तो ये था हमारे पास ये पहचानना कि कौन ग्रुपॉइड होगा, कौन सेमी ग्रुप होगा, कौन मोनोइड होगा, कौन ग्रुप होगा, कौन अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है जी? अब जनाब हम देखते हैं सबसे पहला टेबल, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि कौन सा सेट क्लोज्ड है और कौन सा सेट क्लोज नहीं है। अब देखें, जो सब्ट्रैक्शन है या डिवीजन है,
देखें ये एसोसिएटिव था, ठीक है, ये कम्यूटेटिव, अच्छा जी, चले हाँ दोबारा से बता देता हूँ, ये एसोसिएटिव था, ये कम्यूटेटिव भी था, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तो नहीं थे, ठीक है जी। अच्छा अब टेक्निकली जरा बात समझिएगा। टेक्निकल बात यह है कि देखें जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता वो सेमी ग्रुप भी नहीं हो सकता, वो मोनोइड भी नहीं हो सकता, वो ग्रुप भी नहीं हो सकता, वो एबिलियन ग्रुप भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है और क्लोज्ड है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुपॉइड कहलाएगा। तो इसका मतलब कि इवन नंबर जो है क्योंकि सब्ट्रैक्शन पे क्लोज्ड है इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? इसलिए हम उसको कहेंगे ग्रुपॉइड। ये बात समझ में आ गई? दोबारा से देख लीजिए। क्योंकि ये क्लोज्ड है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ग्रुपॉइड कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा सब्ट्रैक्शन पे ये भी क्लोज्ड है तो इसका मतलब इसको भी हम ग्रुपॉइड ही कहेंगे। अच्छा जी, सब्ट्रैक्शन पे ये भी क्लोज्ड है सो इसको भी ग्रुपॉइड कहेंगे, और सब्ट्रैक्शन पे ये भी क्लोज्ड है सो इसको हम ग्रुपॉइड कहेंगे। ये गालिबन ये बात समझ में आ गई सबका कि जो सब्ट्रैक्शन पे क्लोज्ड होते हैं उनको हम ग्रुपॉइड कहते हैं। तो ग्रुपॉइड के लिए मैं कोई हसीन सा कलर ले लेता हूँ जनाब, ये ऑरेंज खूबसूरत। तो अब आपको समझ में आ गया कि ग्रुपॉइड कब कहलाएगा। इसी तरीके से डिवीजन पे आ जाइए कि विदाउट जीरो जो क्लोज था डिवीजन पे, जब डिवीजन पे क्लोज होता है तो वो क्या कहलाता है? ग्रुपॉइड कहलाता है, क्योंकि वो एसोसिएटिव नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं मुश्किल पार्ट पे, इवन नंबर्स पे या किसी भी सेट के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे। तो जनाब सबसे पहले हमने देखा इवन नंबर जो है वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिव भी है। अच्छा तीसरी बात इसके पास क्या होनी चाहिए? आइडेंटिटी। तो इवन नंबर में अब हम देखेंगे प्लस की आइडेंटिटी। तो आप देखो इवन नंबर में प्लस की आइडेंटिटी थी, देखिए इवन नंबर की मेरे पास आइडेंटिटी थी। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि मेरे पास आइडेंटिटी थी। फिर मैंने ये देखना है कि इवन नंबर के प्लस के अंदर इनवर्स था या नहीं था? हाँ था। तो उसके पास जनाब इनवर्स भी था। तो मैंने यहाँ लिख दिया इनवर्स भी था।
फिर हमने ये देखा कि उसके पास कम्यूटेटिव भी था। जनाब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया कम्यूटेटिव, पांचों प्रॉपर्टी हो गई। तो जनाब जब इसके पास पांचों प्रॉपर्टीज हो गई तो आप देखें कि पांचों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करने वाला क्या कहलाता है? अबेलियन ग्रुप कहलाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जनाब यहाँ पर मैंने लिख दिया अबेलियन ग्रुप, और अबेलियन ग्रुप का मैंने खूबसूरत सा कलर बना लिया, ये वाला ब्लू। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब आ जाइए, ये तो ओपन है, देखिए ये तो ओपन है, इस पे बात ही नहीं होगी। नेचुरल नंबर पे आ जाइए। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या क्या है? देखिए क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है। नेचुरल नंबर में हमारे पास प्लस की आइडेंटिटी नहीं है, तो सिर्फ क्लोज्ड हुआ और एसोसिएटिव हुआ। समझ रहे हैं आप बात को? तो हमारे पास नेचुरल नंबर प्लस पे सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड है और वो एसोसिएटिव है। कम्यूटेटिव हो भी तो भाई हम क्या करें, उसके पास आइडेंटिटी ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कितनी बातें पूरी कर रहा है? दो बातें पूरी कर रहा है। जो दो बातें पूरी करता है वो क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पर बड़े प्यार से हमने लिख दिया सेमी ग्रुप। क्लियर है जनाब? बात समझ में आ गई? सेमी ग्रुप के लिए हम एक और खूबसूरत सा कलर ले लेते हैं, पिंक। ठीक है जी। अब आ जाइए होल नंबर। देखिए होल नंबर में क्या है? होल नंबर में हमारे पास क्लोज्ड है, एसोसिएटिव भी है, और होल नंबर के पास प्लस की आइडेंटिटी भी है। सही भाई, प्लस की आइडेंटिटी भी है। तो इसके पास आइडेंटिटी भी है, लेकिन होल नंबर्स के पास प्लस का इनवर्स नहीं है। तो सिर्फ तीन बातों को फुलफिल कर रहा है। जब तीन बातों को फुलफिल करेगा तो क्या कहलाएगा? मोनोइड कहलाएगा। मोनोइड के लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर ले लेते हैं, ग्रीन। बात समझ में आ गई? जबकि हमारे पास इंटीजर्स में बिल्कुल इवन नंबर की तरह सारी की सारी बातें फॉलो हो रही हैं, रैशनल में भी और रियल में भी सारी की सारी बातें फॉलो हो रही हैं। सो आप देख सकते हैं कि रैशनल भी एडिशन पे अबेलियन ग्रुप होगा, रियल भी एडिशन पे अबेलियन ग्रुप होगा, और इंटीजर्स भी अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है जनाब? तो अब जनाब हम देखते हैं इवन नंबर मल्टीप्लिकेशन पे। इवन नंबर मल्टीप्लिकेशन पे हमें पता है कि भाई क्लोज्ड होता है। इवन नंबर मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएटिव भी होता है, लेकिन इवन नंबर के पास मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी नहीं है। तो हमारे पास देखें इवन नंबर ने क्या क्या फॉलो किया। इवन नंबर ने हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी बातें फॉलो की? एक तो वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, तो उसने हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो बातें फॉलो की। जब दो बातें फॉलो करता है तो क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पहचानना है कि कौन सा सेट जो है वो क्या होगा। तो आपने सारे के सारे हरबे उस पर इस्तेमाल करना है कि उसके पास क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए जनाब ऑड नंबर और मल्टीप्लिकेशन। देखिए ऑड नंबर मल्टीप्लिकेशन पे क्लोज था, एसोसिएटिव भी था। देखिए ऑड नंबर के पास आइडेंटिटी है 1 मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन ऑड नंबर के पास इनवर्स नहीं है। तो ये कितनी बातें फुलफिल कर रहा है? तीन बातें फुलफिल कर रहा है। तो तीन बातें कौन कौन सी? क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, और उसके पास आइडेंटिटी भी है। जब तीन बातें फुलफिल करते हैं
तीन बातें कौन फुलफिल करता है? मोनोइड फुलफिल करता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? मोनोइड। बात समझ में आ गई? खूबसूरत सा कलर हमने चूज किया था, हरा, हम दोबारा कैसे कर देंगे। तो जनाब नेचुरल में भी यही कॉन्सेप्ट है, होल नंबर में भी यही कॉन्सेप्ट है, और इंटीजर में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि नेचुरल, होल और इंटीजर में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जो ऑड वाला था। ठीक है, अब आ जाइए जनाब रैशनल पे और रियल पे। तो आपको पता है कि रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में क्लोज थे, ठीक है, एसोसिएटिव भी हैं। अच्छा, उनके पास जनाब आइडेंटिटी भी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की, और उनके पास इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो इनवर्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है विदाउट जीरो। इस बात का ध्यान रखना है आपने, विदाउट जीरो की बात हो रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ भी जब हम बात करेंगे तो विदाउट जीरो ही बात करेंगे। तो जो सारी की सारी बातें फुलफिल हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? इसको अबेलियन ग्रुप कहेंगे। अबेलियन ग्रुप बता दिया मैंने आपको, रैशनल और रियल। सो एक नज़र ज़रा इसको दोबारा से देख लीजिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अब हमें मालूम करना है जनाब, टू फाइंड आइडेंटिटी। सो हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं? मैंने आपसे कहा कि जनाब इफ ए स्टेरिक बी बराबर है 3ab के, आपसे मैंने कहा कि फाइंड करो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। ठीक है, अब आइडेंटिटी निकालने के लिए याद रखें कि आपने हमेशा क्या करना है? पुट b इज इक्वल टू ई करना है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं करना, b की जगह पर ई डाल देना। तो ये हो जाएगा ए स्टेरिक ई इज इक्वल टू 3a। और आपको याद होगा कि ए स्टेरिक ई जो है वो बराबर था ए के, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था आइडेंटिटी पढ़ाते वक्त। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3ae। ए से ए कैंसिल होगा और जनाब ई बराबर आ जाएगा 1/3 के। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल देते हैं आपको। फॉर सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई ए स्टेरिक बी जो है वो बराबर है ए प्लस बी माइनस 2 के। तो बी की जगह ई डाल दें, तो ये हो जाएगा ए प्लस ई माइनस 2। ए स्टेरिक ई जो है वो ए होता है, यहाँ पर आएगा ए प्लस ई माइनस 2, और ए से ए कैंसिल होके जो ई की वैल्यू है जना वो आ जाएगी 2। तो इस तरीके से आइडेंटिटी निकलती है। अब जनाब मैं आपको बताता हूँ टू फाइंड इनवर्स। फॉर सपोज आपसे कहा गया कि जनाब इफ ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू 3ab, यही सवाल है। फाइंड आइडेंटिटी के बजाय मैंने आपसे कह दिया इनवर्स। ऑल्सो फाइंड द इनवर्स
ऑफ 5 अंडर स्टैटिक। ये सवाल है। सवाल मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 2a भी कर दिया। तो इनवर्स के लिए आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है इनवर्स के लिए आपने क्या याद रखना है? इनवर्स के लिए आपने याद रखना है कि पुट b इज इक्वल टू ए इनवर्स। b को जो है वो a के इनवर्स के बराबर पुट कर दें। तो जनाब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे a स्टैटिक, b की जगह हम लिख देंगे a इनवर्स। ठीक है जी। तो हो जाएगा 2a a इनवर्स। अब a स्टैटिक a इनवर्स आपको याद है कि जनाब a स्टैटिक a इनवर्स बराबर था e के। तो इसका मतलब आपको e निकालना पड़ेगा। तो अब आप यहां पर रुक जाइए। अब क्या करेंगे? टू फाइंड e, इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है जी। अब e निकालने के लिए आपको पता है कि हम b की जगह पर डालते हैं e। तो a स्टेरिक e हो गया 2ae के बराबर। ठीक है। और a स्टेरिक e की जगह पर आप डाल दोगे, आपको ये बात पता है कि a स्टेरिक e जो है वो a के बराबर था। तो आपने यहाँ पर a स्टेरिक e जो है वो a के बराबर था। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर लिख दिया a इज इक्वल टू 2ae। a से a कैंसिल हो गया और e जो है बराबर आ गया जनाब 1/2 के। सो वापस से आ जाइए आप जनाब इक्वेशन 1 पे कि भाई a स्टेरिक a इनवर्स जो था उसकी जगह आ जाएगा e। e इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a a इनवर्स। अब e की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। e की वैल्यू हमें जो पता चल चुकी है वो है 1/2। तो अब अगर मैं यहाँ से a इनवर्स निकालूंगा तो जनाब a इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी जनाब? 1/4 आएगी। बात समझ में आ गई? तो जनाब ये हमारा आंसर हो गया a इनवर्स का। ठीक है जी। कि हमें यहाँ पर e की वैल्यू पुट कर दी 1/2 और a इनवर्स निकाला तो 1/4 नहीं हुआ बल्कि सॉरी 1/4a हो गया। ठीक है। हमने कहा जनाब फॉर इनवर्स ऑफ 5 क्या करो? पुट कर दो a इज इक्वल टू 5। तो जनाब इसके अंदर हम क्या कर दें? a की जगह पर 5 डाल दें। तो a की जगह पर 5 डाल दें तो उससे जनाब होगा क्या कि ये जो है वो 5/4 तक कितना हो जाएगा जनाब? 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 5 का इनवर्स निकाला अंडर स्टैरिक। तो जनाब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना भी सिखा दिया मैंने आपको इनवर्स निकालना भी सिखा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रुप का चैप्टर खत्म किया और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और मैसेज करके भी पूछ सकते हो और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।